बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन अभी भी जनता दल यूनाइटेड का बिहार में और ख़ास तौर पर एनडीए में अपर हैंड है। इसी बीच बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लग सकता है और ये बड़ा झटका एक राजद के कद्दावर नेता के तौर पर लग सकता है। बताते चले कि जेडीयू के नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है और बात बहुत हद तक बन भी चुकी है। गौरतलब हो कि मीडिया ने जब अब्दुल बारी सिद्दीकी से इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या आप जेडीयू में जा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। बताते चले कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अलीगढ़ से विधायक थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, लेकिन ऐन वक्त पर उनका जो लोकेशन है वो चेंज कर दिया गया और केवटी से वो चुनाव लड़े और एक बड़े अंतर के साथ वहां से वो हार गए। इसके पीछे कहा जा रहा है कि जो राजद के कोर वोटर्स थे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी से दूर हो गए। बहरहाल जो कशमकश चल रही है बिहार की राजनीति में और एक छोटा मैंडेट एनडीए को मिला है, 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई है, तो यही कारण है कि अपने पाले में जेडीयू अब्दुल बारी सिद्दीकी को करना चाहती है। बताते चले कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया तो उस वक्त एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मंत्री पद के लिए शपथ नहीं लिए थे। वहीं अगर जेडीयू उम्मीदवारों की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और वो 11 के 11 उम्मीदवार हार गए थे। ऐसे में नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि अगर उनके 11 उम्मीदवार जो कि मुस्लिम समाज से आते थे वो अगर हार रहे हैं तो मुस्लिम समाज में नीतीश कुमार की पैठ कहीं ना कहीं कम हो रही है और यही कारण है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को जेडीयू ने एमएलसी के साथ साथ मंत्री बनाने का वादा किया है। बताते चले कि ये पहली दफ़ा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और राजद में जिस तरीके का राजनीतिक कशमकश रहा है, ऐसे में 2010 से 2013 तक जब अब्दुल बारी सिद्दीकी बतौर सदन में नेता विरोधी दल बैठते थे, उस समय भी नीतीश कुमार ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को बड़ा ऑफर दिया था और कई विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ कहा जाता है कि उस वक्त जेडीयू में आना चाहते थे, लेकिन पूरा जो मशक्क़त था उस पर पानी फिर गया था। अब ऐसे में एक बार फिर जब 12 विधान परिषद का जो मनोनयन सीट है जिस पर राज्यपाल एमएलसी को बैठाते हैं वो सीटें खाली हैं, वहीं कई विधान परिषद जो इस बार एमएलए बने हैं उनकी भी सीटें खाली हैं और इसी कश्मकश में खबरें निकल कर आ रही है। सूत्रों की माने तो जेडीयू की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हाल के समय में जिस तरीके की परिस्थिति है उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी बेहद जल्द जेडीयू का दामन थाम सकते हैं और उन्हें जेडीयू एमएलसी के बाद मंत्री बनाएगी। जो तमाम खबरें हैं आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पे मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।